गाइस अगर किसी से भी ये सुन रहे हो ना कि उसके पास एनआरएम सिस्टम फ्रेमवर्क है और वो पूरा जानता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रही है, तो आप ये समझ लो कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, एनआरएम सिस्टम फ्रेमवर्क का ओनर मैं हूँ और किसी और को इसकी ऑथराइजेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, लोग वहाँ को स्कैम कर रहे हैं बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल के, तो आपको इस स्कैम से बचना है। एनआरएम सिस्टम फ्रेमवर्क क्या है मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी। अब आपकी खुद की स्ट्रेटजी जैसे ही मेरे को बताते हो, स्ट्रेटजी नहीं बतानी है, आपकी स्ट्रेटजी का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट मुझे जानना है। जैसे आपकी स्ट्रेटजी कितने ट्रेड में आपको एक विन दे देती है, मतलब टारगेट हिट। ठीक है, भले ही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने फिक्स रूल पे काम करे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स है। अब आप अपने कितने ट्रेड में टारगेट अचीव कर लेते हो, जो आपने वर्स्ट केस देखा है मुझे वो बताओ। कोई कहता है कि सर मैंने तो 15 स्टॉप लॉस तक देखे हैं। कोई बात नहीं, मैं उसी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बना दूंगा। ऐसा बनाऊंगा कि तुम 15 स्टॉप लॉस कभी खाओगे ही नहीं, या खाओगे तब भी तुम प्रॉफिटेबली निकल जाओगे। ठीक है, मतलब तुम्हारा एक टारगेट हिट होगा तो तुम्हारे जितने भी पहले के लॉस लगे वो सब कवर हो जाएंगे। ये है उस रिस्क मैनेजमेंट की पावर। इसीलिए क्योंकि इसमें प्रेसिजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर ऐसी स्ट्रेटजी जानते हो जो आपको सिर्फ 10% की एक्यूरेसी देती है वर्स्ट केस में, उससे ज़्यादा ख़राब कभी हुई ही नहीं है, और अगर होती भी है तो 4-6 महीने में एक बार ही होती है। तो ऐसी स्ट्रेटजी तो बहुत ही अच्छी है आपके लिए, क्योंकि जब वो ख़राब परफॉर्म करेगी तब तक आप अपना अकाउंट 6, 7, 8 गुना, 10 गुना, जितना भी है 2 गुने से ज़्यादा कर ही चुके होगे ना। तो आप उतना प्रॉफिट अपना सेव कर ही चुके होगे। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करने में मेहनत लगती है, पहली बात। ठीक है, प्रिसीजन फ्री ट्रेडर बनाने का जो मेरा गोल है वो इसीलिए है ताकि लोग बाग ऐसी स्ट्रेटजीज पे भी काम कर लें जिसका रूल फिक्स हो, बैक टेस्ट करें कम से कम 1 साल तक का, और उसके बाद वर्स्ट के सिनारियो क्या है वो पता करना है। जब उनको ये पता लग जाता है कि उनकी स्ट्रेटजी कितना गंदे से गंदा परफॉर्म गई है, मतलब कितने कंटिन्यू स्टॉप लॉस खाए हैं, तो उस हिसाब से जब मैं उनका रिस्क मैनेजमेंट बनाता हूँ, वो उनका ट्रेडिंग अकाउंट का लेवरेज क्या है, वो सब बैलेंस क्या है, उसके हिसाब से मैं उनको जब देता हूँ परसेंटेज रिस्क कैलकुलेशन पूरा, तो वो किसी भी ट्रेडिंग कैलकुलेटर में जैसे ही डालते हैं कि अभी उनका ट्रेड है, मान लो 20 पिप का स्टॉप लॉस है, 25 पिप का स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से उनको लॉट कितना लेना है, हर ट्रेड का पोजीशन साइज एवरीथिंग वो उनको मिल जाता है। और उसके बाद फिर अगर वो अपने एमएम के हिसाब से फॉलो करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी जितना उन्होंने वर्स्ट के सिनारियो बताया अगर उसके अंदर परफॉर्म कर रही है, तो फिर वो उनको कभी अकाउंट में माइनस नहीं होगा, वो प्रॉफिटेबल ही रहेंगे चाहे उनके कितने भी कंटिन्यू स्टॉप लॉस लग जाए। ये है एनआरएम रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है।